नेशनल हेराल्ड केस का मामला, बांसुरी स्वराज को प्रियंका गांधी ने सिखाया सबक। नेशनल हेराल्ड लूट का झोला देख प्रियंका ने पूछा सवाल। बीजेपी और मोदी शाह का एक ही प्लान है और वो है किसी भी तरह से गांधी परिवार को परेशान करते रहना। और ये सब मोदी शाह ही नहीं, पार्टी के अन्य पदाधिकारी और सांसद मंत्री भी करते रहते हैं। अब नए मामले में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में एक देश एक चुनाव की सरकार ने घोषणा की हुई है और इसे लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। सबसे पहले गठित कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में सरकार ने बनाई थी। इसकी रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति गठित कर दी है, जिसमें सभी दलों के लोग बहस कर रहे हैं और एक अच्छा और शानदार समुद्र मंथन से निकले इसका प्रयास कर रहे हैं। इसी बैठक में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज संसद भवन पहुंची। इस दौरान बीजेपी सांसद के कंधे पर एक बैग था, जिस पर सबकी नजर टिक गई। बांसुरी स्वराज के बैग पर लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। तो आप समझ गए होंगे कि स्वराज का इशारा किस तरफ था। फिर क्या था? जैसे खबर बाहर आई, मीडिया में हलचल मच गई और फिर इस मामले के बाद मीडिया ने प्रियंका गांधी से उनकी टिप्पणी जाननी चाहिए। इस पर प्रियंका गांधी ने जो कहा उससे बीजेपी के साथ ही साथ बांसुरी स्वराज की बोलती भी बंद हो गई। सुनिए बांसुरी स्वराज के तंज पर क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। अब बांसुरी एक बैग लेकर के आई, इसमें लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड की लूट। वो नेशनल हेराल्ड की लूट लेकर घूम रही है। वो कह रहे हैं कि जैसे को तैसा, एक तरह से आपको संदेश, क्योंकि 2 महीने पहले आप भी एक बैग 2-3 महीने पहले लेकर आई थी। मुझे तो मजेदार लगा। कुछ चर्चा भी हुई अंदर भी, उनसे भी उनसे पूछा कि आपका आइडिया था, क्योंकि उसमें लिखा है नेशनल हेराल्ड की लूट, वो खुद कैरी कर रही है, तो उसमें क्या है उस बात। तो क्या जवाब मिला? कुछ जवाब? ओके, तो मैम आप ही नहीं कहा जी कि जो ऊपर से बताया जाता है वो करती है, वही अफसर कहते हैं अंदर ईडी के। मैम उनका कहना है कि मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं आजकल, क्योंकि पूरी जनता समझ रही है कि ये सब क्या है। जनता समझ रही है कि एजेंसीज का किस तरह मिसयूज हो रहा है, पूरी तरह से राजनीतिक है। मैं सोच रही थी कि आमतौर से चुनाव के एकदम पहले ये सब कार्रवाई शुरू होती है, तो अब आजकल क्या रीजन है पता नहीं, शायद उनको गलत सलाह मिल रही है कि जनता सच्चाई देख रही है। मैम कहा जा रहा है कि बार बार आप बुला रहे हो, फिजूल की बातों पे बुला रहे हो। ये कोई सवाल है मेरे पति से आप पूछ रहे कि आपने 17 साल पहले अपनी माँ को 4 लाख रुपए क्यों दिए? जी, ये कोई सवाल है? मतलब इस तरह के फिजूल के सवाल है। नेशनल हेराल्ड पे भी ये सब पब्लिक के सामने है। टाइमिंग आपको लगता है कहते हैं कि आपकी ये आपने इतनी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आपने हड़पी है, तो मतलब क्या है? प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए अगर आपने हड़पी है। 2000 करोड़। तो अगर उस प्रॉपर्टी को आप ना बेच सकते हैं, ना रेंट कर सकते हैं, आप मर जाएंगे तो ना आप जायदाद में दे सकते हैं, तो जब उस पर कोई ओनरशिप है ही नहीं तो उसके हड़पने का क्या सवाल है? लेकिन मैम कहा जा रहा है सब मतलब एकदम पूरी तरह से ये झूठे इल्जाम है और ये सारा सिर्फ राजनीतिक उस पर किया जा रहा है। और एजेंसीज में भी मैं बैठी थी 2 घंटों के लिए, बिल्कुल आप तो वहाँ पर थे ईडी में जी। जो भी वेटिंग रूम में था मैं पूछ रही थी भाई आप किस लिए आए हैं, आपको किस लिए बुलाया, और एक के बाद एक यही आंसर है, या तो एक्सटॉर्शन के लिए बुलाया या पॉलिटिकल केस है। और जैसे ही आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो सारे केस। मैम आपका कहना है कि एजेंसी का मिसयूज हो रहा है? मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी चाहिए, अब चल नहीं रही है। तो सुन लिया आपने क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी और कैसे बांसुरी की उन्होंने बोलती बंद भी कर दी है। कुछ लोग इसे लेकर बांसुरी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को बांसुरी स्वराज ने करारा जवाब दिया। मजाक उड़ाने वाले लोगों का कहना है कि बांसुरी ने नकल मारी है, क्योंकि वो प्रियंका गांधी की नकल कर रही हैं। आपको जानकारी होगी कि मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सांकेतिक तौर पर एक हमला किया, जिसमें एक बैग के साथ वो संसद भवन पहुंची थी। उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इसके बाद हंगामा हो गया था। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था। अब एक बार फिर बैग पॉलिटिक्स सामने आई है और गांधी परिवार को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। हम एक बार फिर प्रियंका गांधी की वो बात आपको सुनवाते हैं। अब बांसुरी एक बैग लेकर के आई, इसमें लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड की लूट। वो नेशनल हेराल्ड की लूट लेकर घूम रही है। वो कह रहे हैं कि जैसे को तैसा, एक तरह से आपको संदेश, क्योंकि 2 महीने पहले आप भी एक बैग 2-3 महीने पहले लेकर आई थी। मुझे तो मजेदार लगा।
कुछ चर्चा भी हुई अंदर भी, उनसे भी उनसे पूछा कि आपका आइडिया था, क्योंकि उसमें लिखा है नेशनल हेराल्ड की लूट जी। खुद कैरी कर रही है, तो उसमें क्या है उस बात? तो क्या जवाब मिला? कुछ जवाब? ओके, तो मैम आप ही नहीं मैम, कहा कि जी जो ऊपर से बताया जाता है वो करती है, वही अफसर कहते हैं अंदर ईडी के। मैम उनका कहना है कि ये मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं जी वो गलत सलाह दे रहे हैं आजकल, क्योंकि पूरी जनता समझ रही है कि ये सब क्या है। जनता समझ रही है कि एजेंसीज का किस तरह मिसयूज हो रहा है, पूरी तरह से राजनीतिक है। मैं सोच रही थी कि आमतौर से चुनाव के एकदम पहले ये सब कार्रवाई शुरू होती है, तो अब आजकल क्या रीजन है पता नहीं, शायद उनको गलत सलाह मिल रही है, क्योंकि जनता सच्चाई देख रही है। मैम कहा जा रहा है कि बार बार आप बुला रहे हो, फिजूल की बातों पे बुला रहे हो। ये कोई सवाल है मेरे पति से आप पूछ रहे कि आपने 17 साल पहले अपनी माँ को 4 लाख रुपए क्यों दिए? जी, ये कोई सवाल है? मतलब इस तरह के फिजूल के सवाल है। नेशनल हेराल्ड पे भी ये सब पब्लिक के सामने है। टाइमिंग आपको लगता है? जब ये कहते हैं कि आपकी ये आपने इतनी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आपने हड़पी है, तो मतलब क्या है? प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए अगर आपने हड़पी है, जी 2000 करोड़। तो अगर उस प्रॉपर्टी को आप न बेच सकते हैं, न रेंट कर सकते हैं, आप मर जाएंगे तो ना आप जायदाद में दे सकते हैं, तो जब उस पर कोई ओनरशिप है ही नहीं तो उसके हड़पने का क्या सवाल है? लेकिन मैम कहा जा रहा है सब मतलब एकदम पूरी तरह से ये झूठे इल्जाम है, और ये सारा सिर्फ राजनीतिक उस पर किया जा रहा है। और एजेंसीज में भी मैं बैठी थी दो जी घंटों के लिए, बिल्कुल, आप तो वहाँ पर थे ईडी में जी। जो भी वेटिंग रूम में था, मैं पूछ रही थी भाई आप किस लिए आए हैं, आपको किस लिए बुलाया, और एक के बाद एक यही आंसर है, या तो एक्सटॉर्शन के लिए बुलाया या पॉलिटिकल केस है। और जैसे ही आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो सारे केस। मैम आपका कहना है कि एजेंसी का मिसयूज हो रहा है? मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी चाहिए, अब चल नहीं रही है। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। मैम लेकिन जब ये कार्रवाई होती है, ईडी की तरफ से पूछताछ होती है या चार्जशीट होती है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी, इसे कहते एक तो चोरी और फिर सीना जोगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है, जो चार्जशीट से उभर कर आया है कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर कर ये लोन दिया, 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है, आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजेएल को देखें तो 600 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है, 90 करोड़ से ज्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली गई है।